जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे स्थान पर लेके आया हूँ या ऐसा स्थान दिखाना चाहता हूँ जो प्रकृति की प्योर गोद में है, यानी कि ओशो गंगाधाम आश्रम। ओशो गंगाधाम आश्रम ऋषिकेश। ये वास्तव में एकदम गंगा जी किनारे तलहटी में। देखिए आप, मैं नीचे नीचे उतर रहा हूँ और एकदम नीचे चला जा रहा हूँ, यानी कि हाईएस्ट से निचाई की ओर जाते हैं। और ये भगवान शिव का धाम, यहाँ लोगों लगा रखा है कि ये शिव का धरती है और यहाँ शिव विराजमान है। इस धरती को कूड़ा और करकट से दूर रखें। देखिए हमारे सामने एक महिला जा रही है और वो महिला ओशो आश्रम जा रही है। ये प्रवेश द्वार दिखा रहे हैं हम आपको कि ओशो आश्रम, एक्चुअल ओशो आश्रम ध्यान केंद्र है। यहाँ लोगों को मेडिटेशन दिया जाता है, यानी कि उनके जीवन से स्ट्रेस चला जाए, नकारात्मकता चली जाए, घर में कोई समस्या हो वो चली जाए। तो ये प्रकृति की गोद में होने के कारण, और सामने गंगा जी यहाँ कल कल बहती रहती है और ओशो के आश्रम से हर पॉइंट से गंगा जी का दर्शन होता है। तो व्यू पॉइंट बहुत शानदार है। ये देखिए गंगा जी, गंगा माँ के आपको ऐसे दर्शन हमेशा होते रहेंगे, चाहे आप ध्यान केंद्र में हो, चाहे अपने आप रूम में हो। यहाँ 2 टाइप के रूम है, सिंगल बेडरूम भी है, डबल बेडरूम है। और ये जो ऊपर दिखना रहा, ये जो ओशो का ध्यान केंद्र है। ये देखिए कैसे सुंदर गमलों से सजाया गया है। और इधर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना इस समय, इससे सामने बिल्कुल नीचे गंगा जी के दर्शन होते हैं। एक सामने व्यू पॉइंट के लिए बैठकर खाने पीने की व्यवस्था। और ये देखिए इस पेड़ और प्रकृति और इस सजावट, इस आश्रम को पूरा एक अलग ढंग से सजाया गया है। अद्भुत है ये आश्रम। तो मेरा ये लोगों को कहना है कि अगर कोई आपके जीवन में थोड़ा सा भी समय है, प्रकृति के साथ आप रहना चाहते हैं, तो ये इस ओशो आश्रम में 2 दिन 3 दिन का अपॉइंटमेंट लेकर यहाँ पे लगभग एक कमरे की या एक रात की बुकिंग का इंडियन के लिए 970 रुपये है। और ऐसे गंगा जी के भी आपको बराबर दर्शन होते रहेंगे। और 3 दिन या 7 दिन का आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहाँ हमेशा कैंप चलते रहते हैं, ध्यान केंद्र। और ध्यान का एक अनोखा लाभ है जीवन में। आप विचार करिए कि ध्यान से लाभ क्या क्या हैं, तो आपको अनोखी चीज़ें मिलेंगी। तो सबसे पहले तो ये है कि आपका कॉन्सेंट्रेट, मतलब आप एकाग्रचित होते चले जाएंगे। ये हम अभी इस हॉल में घुस रहे हैं जहाँ पे मेडिटेशन किया जाता है। तो ये इतना शानदार है, इतना शानदार है कि चारों 3 तरफ से तो हिमालय और गंगा मैया, ये व्यू आता है इसके अंदर। मतलब जो पॉजिटिव एनर्जी है वो इसके अंदर वाकई बहुत अद्भुत है। तो ये एनर्जी के साथ अगर आपको कुछ दिन बिताना है तो ये ऋषिकेश में बिल्कुल ब्रह्मपुरी में स्थान है ओशो का। और ये मेडिटेशन सेंटर जो दिख रहा ना आपको, ये तो अद्भुत है। इसका तो मैं बोल नहीं सकता। इधर बाहर गंगा माँ के आपको दर्शन होते रहेंगे, वहाँ एडवेंचर करते हुए नाव निकलती हैं यहाँ से, शिवपुरी से जो निकलती हैं। तो आपको हर एंगल से गंगा माँ की गोद में मेडिटेशन करने को मिलेगा। नेचर, प्राकृतिक। और यहाँ जो मेडिटेशन करेगा तो मेरे को लगता है कि 5-7 दिन 10 दिन के अंदर उसके जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा। और ओशो ने तो अपने जगह जगह बना रखे हैं, लेकिन ये ऋषिकेश का आश्रम अनोखा आश्रम है। वैसे लक्ष्मण झूला से या तपोवन से मात्र 5-10 मिनट की रास्ता है बाइक से अगर आओ तो। और हर एंगल से मैं दिखा रहा हूँ, जैसे आपको गंगा जी के भी दर्शन हो रहे हैं और यहाँ की जो पॉजिटिविटी है, यहाँ जो विजुअलिटी है वो अनोखी है। तो इसलिए ये गंगा धाम आश्रम के नाम से है। ये ब्रह्मपुरी में है, ऋषिकेश में। और तपोवन से मात्र 10-12 मिनट लगेंगे, यानी बस स्टैंड से मात्र 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। रेलवे स्टेशन से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। और जौलीग्रांट एयरपोर्ट से अगर आएंगे तो 25 किलोमीटर की दूरी पर है ये स्थान। यहाँ 5-7 दिन रह के यहाँ योगा मेडिटेशन किया जा सकता है। और यहाँ बिल्कुल एक से एक सुंदर वृक्ष, पुष्प और फूल माला, मतलब अनोखे पेड़ यहाँ मिले मेरे को। अद्भुत पेड़ लगे हुए हैं इस आश्रम में। और यहाँ एक और जो यहाँ पे मतलब शुद्ध शाकाहारी भोजन के लिए जो ये सामने दिख रहा है ना, यहीं पे आप बैठ के लंच डिनर का आनंद ले सकते हैं।
और यहाँ रिसेप्शन भी है, ओशो की एक गाड़ी भी है यहाँ, और यहाँ कुछ डायरेक्शन दिए हुए हैं, वेलकम ओशो। ये देखिए पूरा मेनू है यहाँ का क्या क्या है। और बुद्धा की शरण में भगवान बुद्ध के हिसाब से भी यहाँ स्थान बनाया गया है। तो कुल मिला के इस मेडिटेशन सेंटर का अन्य मेडिटेशन सेंटर की अपेक्षा मैं बोलूँगा कि ये बिल्कुल प्योर प्रकृति, और जैसे पहाड़ों में आपको फीलिंग आती ना, और ये तीन तरफ तो आपको पहाड़ नज़र आएंगे, एक तरफ माँ गंगा नज़र आएंगी। तो ये ऐसी प्रकृति की गोद में स्थान है कि अगर इधर आप आके रहना चाहते हैं तो यहाँ इनकी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे सर्च करके और आप यहाँ कुछ दिन बिता सकते हैं। और हमें लगता है कि आप यहाँ आएंगे तो और जीवन धन्य हो जाएगा। तो अगर ये मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो लोगों को शेयर कीजिए। और ऋषिकेश ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जय माँ गंगा, जय शिव।